हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज सोनी सिंह। फ्रेंड्स, आज 4 बजे के क्लास में मैं आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। ये क्वेश्चंस जो है ये टीचिंग में अगर देखा जाए तो ये हर फील्ड में पूछे जाते हैं, चाहे आपके बीएड एग्जामिनेशन हो, बीएड एंट्रेंस हो, बीएड फर्स्ट ईयर हो, सभी में पूछे जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। एमसीक्यू ऑफ एजुकेशन मतलब कि शिक्षा से रिलेटेड क्वेश्चन, जैसे कि आपका कंटेम्प्रेरी में जो है एजुकेशन दिया हुआ है, सीसीएस का भी कंटेम्प्रेरी में एजुकेशन है कि किस तरह के एजुकेशन शिक्षा दी जाती है। वो सीसीएस में भी जो है 20 मार्क्स का जो ऑब्जेक्टिव आ ही जाता है। फिर बात कर लेते हैं आगरा में, तो आगरा में भी कंटेम्प्रेरी में है, बिहार में भी है। तो ये ऐसा एक सब्जेक्ट है, ऐसा एक टॉपिक है जो कि हर जगह पर है। अब हम बात करें बिहार बीएड एंट्रेंस में, तो वहां पर टीचर ही बनने जा रहे हैं बच्चे, तो एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन तो रहेगा ही। तो हर जगह पे जो है ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके जो है एमसीक्यू किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। बहुत थोड़े से टफ भी आते हैं क्वेश्चन, कुछ मॉडरेट रहते हैं, कुछ सिंपल रहते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। बीएड फर्स्ट ईयर क्लास 4 बजे इवनिंग में कंडक्ट करवाया जाता है, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं, एमसीक्यू भी क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। एंड साथ साथ अगर आपको पेड नोट्स चाहिए, पेड क्लास चाहिए, चाहे सीसीएस का पेड क्लास चाहिए या फिर आपको आगरा का चाहिए, अवध का चाहिए, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट करने के लिए जो आपको मोबाइल नंबर दिया गया, उस पर कॉल या मैसेज करना है। फर्स्ट क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। अर्थशास्त्री रूसो और स्पेंसर निम्न में से किस प्रकार के अनुशासन के समर्थक थे? जो भी अर्थशास्त्री होते हैं सभी ने जो है एक एक अनुशासन को अपनाया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है रूसो एंड स्पेंसर का पूछा जा रहा है कि ये किसको मानते थे। तो याद रखिएगा, ये प्राकृतिक अनुशासन को मानने वाले थे। कौन से अनुशासन को? प्राकृतिक अनुशासन। तो इनका सी नंबर आंसर हो जाएगा। शिक्षा के व्यापक अर्थ में आती है। देखिए, शिक्षा का दो अर्थ होता है, एक होता है संकुचित और एक होता है व्यापक। संकुचित अर्थ का मतलब हो गया कि जो हम लिमिटेड एजुकेशन लेते हैं ना, जैसे स्कूल में जाकर के ले, इंस्टीट्यूशन में ले, पर्टिकुलर टाइम और पर्टिकुलर जगह पे जो एजुकेशन लिया जाता है वो संकुचित होता है। और जो हर जगह से मिलता है, औपचारिक, निरौपचारिक, अनौपचारिक, सभी तरह की जो शिक्षा जिसमें शामिल होती है, जैसे अपने नेबर से सीख लेना, अपने फैमिली से कुछ सीख लेना, अपने स्कूल में अपने टीचर से, अपने फ्रेंड से, तो ये सारी शिक्षा जिसमें आती है वो व्यापक होती है। ठीक है, वाइड लेवल का होता है। तो जैसे मैंने इसका मीनिंग ही बताया, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? उपयुक्त सभी। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा के व्यापक अर्थ के अनुसार, जो हमने अभी व्यापक अर्थ पढ़ा जिसमें कि हम एजुकेशन जो है हर जगह से हमें मिलता है और ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है व्यापक का। ठीक है, तो इसके अनुसार जो है इसमें से कौन सा सही है आपको बताना है। शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, तो बिल्कुल करेक्ट, सही है। व्यक्ति अपने जन्म से मृत्यु तक कुछ सीखता और अनुभव करता है, वो सब शिक्षा है, तो बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर आ जाएगा ए और बी दोनों हो जाएगा, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, शिक्षा के व्यापक अर्थ में वे सभी प्रभाव आते हैं जो व्यक्ति को जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रभावित करते हैं। ये स्टेटमेंट किसका है? तो देखिए, ये व्यापक अर्थ में ही है, जन्म से लेकर मृत्यु तक शिक्षा चल रहा है, तो लेकिन ये स्टेटमेंट किसने दिया है वो बताना है। तो ये तो आपको लर्न करना पड़ेगा, ये सारे स्टेटमेंट आप को लर्न करना पड़ेगा। प्रोफेसर डमविल का है ये। व्यापक अर्थ से क्वेश्चन कुछ रहता है, एक स्टेटमेंट से 2-3 क्वेश्चन रह सकते हैं, तो एक और क्वेश्चन हम स्टेटमेंट का देखेंगे। व्यापक अर्थ में शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो आजीवन चलती रहती है और जीवन के प्राय प्रत्येक अनुभव से उसके भंडार में वृद्धि होती है। ये कथन किसका है? तो ये मैं बता दूं, जे.एस. मैकेंजी का कथन स्टेटमेंट है। तो ये काफी पॉपुलर है, लेकिन फिर भी आपको लर्न तो करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब बच्चा अपने माता पिता और छात्र अपने शिक्षक को शिक्षित करता है। प्रत्येक बात जो हम कहते, सोचते या करते हैं, हमें किसी प्रकार भी दूसरे व्यक्तियों द्वारा कही, सोची या की गई बात से कम शिक्षित नहीं करते। इस व्यापक अर्थ में जीवन शिक्षा और शिक्षा जीवन है। कथन है,
इसमें एक्चुअली में उस व्यापक अर्थ को थोड़ा सा और एलोबरेट किया गया। इसमें बोला गया है कि हम जब टीचर जब हमें सिखाते हैं तो हम टीचर को भी सिखाते हैं। तो ये चीजें जो है वाइस वर्सा चलती है। फिर उसके बाद अगर हम कुछ सोचते हैं, किसी के बारे में गहन अध्ययन करते हैं, तो वो सभी शिक्षा है। तो इनका कहना है कि जीवन शिक्षा है और शिक्षा ही जीवन है, दोनों का रिलेशन इन्होंने बताया है। तो ये किसका है? तो ये लॉज का है। एक्चुअली में ये बहुत ही यूनिक स्टेटमेंट है, तो ये याद करना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। तो ये याद रखिएगा, ये लॉज का है। एक और स्टेटमेंट देखेंगे, शिक्षा विकास का वह क्रम है जिससे व्यक्ति को अपने धीरे धीरे विभिन्न प्रकार से अपने भौतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक वातावरण के अनुकूल बना लेता है। जीवन ही वास्तव में शिक्षित करता है। अपने व्यक्ति अपने व्यवसाय, पारिवारिक जीवन, मित्रता, विवाह, पितृत्व, मनोरंजन, मात्रा आदि द्वारा शिक्षित किया जाता है। ये स्टेटमेंट किसका है? तो ये टी रिनॉल्ट का स्टेटमेंट है, याद रखिएगा। 6 से 7 में आपको स्टेटमेंट का दे दूंगी, उसी में से कोई एक या दो आएगा। स्टेटमेंट ज्यादा नहीं आता है, 1 से 2 आएगा। एजुकेशन वाले में तो एक आ सकता है। ठीक है, इसके बाद से हम देखते हैं शिक्षा को व्यापक अर्थ में परिभाषित करने वाले विद्वान कौन है? तो ये सभी है ना। डमविल का भी आपने देखा ऊपर में एक स्टेटमेंट, मैकेंजी का भी देखा, लॉज का भी देखा, जो यूनिकनेस वाला जो था। तो ये तीनों है, तो इसलिए इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। ये तीनों ने जो है व्यापक अर्थ में दिया है, और ज्यादातर इन तीनों में मैकेंजी वाला आता है, पूछता है। वैसे लॉज वाला पूछ दे तो ज्यादा याद भी रहेगा, क्योंकि यूनिक रहता है। अब हमने व्यापक अर्थ देख लिया, अब हम संकुचित अर्थ में देखते हैं। शिक्षा के संकुचित अर्थ के अनुसार बालक को विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा से है। समझ में आया ना? संकुचित अर्थ होता है कि जो पर्टिकुलर टाइम में या पर्टिकुलर प्लेस पे दिया जाता है, वो संकुचित होता है। तो इसके अनुसार बालक को ज्ञान प्रदान किया जाता है एक निश्चित समय तक जो है वो नॉलेज मिलता है। जैसे अगर स्कूल है तो 8 से 2 चल रहा है, तो उसी समय तक मिलेगा वहां पे। निश्चित योजना के अनुसार यस, प्लानिंग भी की जाती है, करिकुलम बनाया जाता है, टीचर्स प्लानिंग करते हैं, तो ये प्लानिंग के अनुसार होता है। निश्चित विधियों के माध्यम से, बिल्कुल सही, टीचिंग मेथड यूज किया जाता है। तो ये तीनों चीजें जो है संकुचित अर्थ वाले शिक्षा में होती है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है आपका शिक्षा के संकुचित अर्थ का तात्पर्य है पुस्तकीय ज्ञान, विद्यालयी शिक्षा, या इनमें से कोई नहीं, या डी अ और ब। तो इसका आंसर जो हो जाएगा अ और ब हो जाएगा। यस, बुकिश नॉलेज से होता है और साथ साथ स्कूल के शिक्षा से होता है। विद्यालयी शिक्षा की विशेषता है, इसकी विशेषता क्या है? निश्चित स्थान पे दिया जाता है, मतलब स्कूल में, इंस्टीट्यूशन में भी दिया जाता है। बच्चे जो है विद्यार्थी होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको स्टूडेंट बोला जाता है। और निश्चित व्यक्ति जो कि पढ़ाता है, या फिर आप बोल सकते हो जिसके माध्यम से वो शिक्षा दी जाती है, उसको शिक्षक बोलते हैं। तो ये भी उपयुक्त सभी हो जाएगा। फिर उसके बाद है विद्यालय प्रक्रिया की प्रक्रिया नहीं चलती है। विद्यालय में प्रवेश से पहले या फिर और ब दोनों, विद्यालय छोड़ने के बाद, यहाँ पे ब नहीं होगा, स हो जाएगा। विद्यालय प्रक्रिया, जो स्कूली प्रक्रिया है, स्कूली प्रोसेस जो है, वो नहीं चलती है। विद्यालय में अगर आप स्कूल में नहीं गए हो तो वो तो स्टार्ट नहीं होगा ना, तो वो तो आपको संकुचित वाले में नहीं आएगा। जब जैसे ही आप एंट्री मारोगे उसके बाद ही होगा। फिर उसके बाद अगर आप स्कूल छोड़ देते हो, जैसे छुट्टी हो गई, आप निकल गए, तो भी ये प्रक्रिया नहीं चलती है, तो भी ये प्रोसेस बंद हो जाता है संकुचित वाला। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। संकुचित अर्थ में शिक्षा का अर्थ हमारी शक्तियों के विकास का सुधार के लिए चेतना पूर्वक किए गए प्रयासों से लिया जाता है। ये कथन किसका है? तो ये जे.एस. मैकेंजी का है। देखिए, मैकेंजी ने व्यापक अर्थ को भी दिया है और आपका संकुचित अर्थ को भी दिया है। शिक्षा एक विशेष प्रकार का वातावरण है जिसका प्रभाव बालक के चिंतन, दृष्टिकोण तथा व्यवहार करने की आदतों पर स्थायी रूप से परिवर्तन के लिए डाला जाता है। ये कथन किसका है? तो ये कथन जो है जी.एच. थॉमसन का है। ये जितना स्टेटमेंट वाला दे रही हूं उसमें अगर आप लोग कर लोगे व्यापक और संकुचित, तो इसके बाद आपको करने की जरूरत नहीं रहेगी।
शिक्षा का अर्थ है सीखने की प्रक्रिया या सिखाने की प्रक्रिया। तो अगेन ये वाला जो ऑप्शन है ये एक्चुअली में आना चाहिए था तीसरे नंबर पे। तो इसका आंसर जो है बी होगा, सीखने की प्रक्रिया भी होती है और सिखाने की भी होती है। लर्निंग प्रोसेस होता है एंड टीचिंग प्रोसेस होता है, दोनों प्रोसेस चलता है ना एजुकेशन में। व्यक्ति द्वारा शिक्षा के सीखने और अनुभव का परिणाम यह होता है कि वह धीरे धीरे विभिन्न प्रकार से अपने किस वातावरण से अपना सामंजस्य स्थापित करता है। देखिए अगर कोई इंसान जो है शिक्षा ले रहा है, अपने सीख रहा है, अपने एक्सपीरियंस से सीख रहा है, या जिस चीज से भी धीरे धीरे वो सीख रहा है, तो इसको जो है वो हम क्या बोलेंगे, तो भौतिक वातावरण से सीखता है, जो उसका फिजिकल इन्वायरमेंट उसके आसपास के सराउंडिंग है उससे सीखता है, आध्यात्मिक वातावरण से सीखता है, फिर सामाजिक वातावरण। तो एक्चुअली देखा जाए तो जो बच्चा है या जो लर्नर है वो सभी वातावरण से सीखता है, तो इसका आंसर उपयुक्त सभी होगा। शिक्षा को संकुचित अर्थ में परिभाषित करने वाले विद्वान कौन कौन है? टी रेमंड और आपका जे.एस. मैकेंजी, दोनों हैं। इन दोनों का हमने देखा, एकदम उसी बेस पे क्वेश्चन ऐसा ही पूछा ही जा रहा है, तो इसलिए संकुचित के परिभाषा विशेषता क्या है? संकुचित शिक्षा के संकुचित अर्थ की विशेषता क्या है? अब आपको बताना, संकुचित का मीनिंग हमेशा याद रखिएगा, जो स्कूल में पर्टिकुलर प्लेस में पर्टिकुलर टाइम में दिया जाता है वो संकुचित होता है। शिक्षा का केंद्र शिक्षक होता है, हाँ, सेंटर पॉइंट जो है शिक्षक को ही बनाया जाता है। लेकिन एक्चुअली में अभी के टाइम में ये गलत हो जाएगा, क्योंकि अभी जो चाइल्ड सेंटर एजुकेशन चल रहा है, लेकिन ये बहुत पहले का क्वेश्चन है, इसलिए इसको ऐसे लिखा है। बालक का मानसिक विकास होता है, बच्चे का जो है मेंटल डेवलपमेंट होता है, उसमें पूर्व निश्चित शिक्षण विधियों का प्रयोग होता है। पहले ही से जो है हम टीचिंग मेथड सिलेक्ट कर लेते हैं कि ये पढ़ाने के लिए हमें ये टीचिंग मेथड करना है, तो ये भी होता है। तो देखिए, मैं शिक्षा का केंद्र शिक्षक को हटा देती, लेकिन ये दोनों मिल रहा है और इसमें आंसर में उपयुक्त सभी दिया हुआ है, तो इसीलिए हम लोग इसको डी को लगाएंगे। वैसे टीचर भी सेंटर में होता है, टीचर को हम अवॉइड तो नहीं कर सकते हैं। बालक को पुस्तकीय ज्ञान की प्राप्ति होती है। अगर जो बच्चा जो है बुकिस ये नॉलेज ले रहा है, उसको हम क्या कहते हैं? तो संकुचित शिक्षा कहते हैं ना। व्यापक शिक्षा तो उसको नहीं करेंगे, व्यापक शिक्षा तो विदाउट किसी टाइम, विदाउट किसी जो है इसके प्लेस के लिया जाता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम संकुचित शिक्षा बोलेंगे। नेक्स्ट हमारा है, संकुचित अर्थ में शिक्षा को कहा जाता है। संकुचित अर्थ में शिक्षा को क्या कहते हैं? अध्यापन कहते हैं, निर्देश कहते हैं। अध्यापन का मतलब होता है टीचिंग, पढ़ाना, ठीक है, अध्यापन तो कहते ही हैं। और निर्देश यानी इंस्ट्रक्शंस, तो टीचर जो है इंस्ट्रक्शंस भी देते हैं, तो इसलिए निर्देश भी होता है। तो अध्यापन और निर्देश दोनों हो जाएगा। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। फिर उसके बाद है, बालक के केवल एक पक्षीय विकास पर ध्यान दिया जाता है। बालक यानी बच्चे के जो है एक पक्ष के विकास पर ध्यान दिया जाता है। शिक्षा के व्यापक अर्थ में एक पक्ष को ज्यादातर ध्यान दिया जाता है, या शिक्षा के संकुचित अर्थ में। तो मैं बताऊं एक पक्ष से मतलब क्या है। ऐसे तो हम बोलते हैं कि बच्चे का हमें जो है ओवरऑल डेवलपमेंट चाहिए, लेकिन आप भी जानते हो कि स्कूल में या पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन में ज्यादातर जो है बौद्धिक विकास पे ध्यान दिया जाता है, मतलब कि उनका मानसिक विकास पे ध्यान दिया जाता है। तो इसीलिए इसका आंसर जो हो जाएगा संकुचित वाले में हो जाएगा। शिक्षा के व्यापक अर्थ में तो हर तरह की शिक्षा दी जाती है, लेकिन संकुचित में एक पर्टिकुलर शिक्षा दी जाती है, तो ये आपका हो जाएगा बी नंबर। शिक्षा के संकुचित अर्थ में पूर्व निश्चित होते हैं, मतलब कि जो हम स्कूल में शिक्षा लेते हैं उसमें पहले से क्या डिसाइडेड होता है। पाठ्यचर्या, करिकुलम, तो हाँ ये पहले से डिसाइडेड होता है। विषय, सब्जेक्ट, ये भी पहले से हम डिसाइड करके टाइम टेबल बना करके टीचर को दे दिया जाता है, बच्चों को दे दिया जाता है। पाठ्य पुस्तकें, ये भी डिसाइडेड होता है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? डी नंबर। जो क्वेश्चन कीजिए थोड़ा सोच समझ के भी कीजिए, ताकि आगे अगर थोड़ा सा ट्विस्ट भी कर दे क्वेश्चन तो आपको प्रॉब्लम ना हो।
फिर उसके बाद है शिक्षा के संकुचित अर्थ में शामिल किया जाता है किसको, पाठ्यचर्या एवं समय सारणी, यस, करिकुलम एंड टाइम टेबल जो मैंने अभी बताया, शिक्षक एवं छात्र, टीचर एंड स्टूडेंट, ये भी उसमें इंक्लूडेड रहते हैं, शिक्षक पद्धति और शिक्षण सामग्रियां, मतलब कि टीचिंग मेथड एंड टीचिंग एड्स, यस, ये सभी जो है उसमें इंक्लूडेड रहते हैं। तो यस, इसका आंसर भी हो जाएगा उपयुक्त सभी। शिक्षा के व्यापक अर्थ के अनुसार शिक्षा की प्राप्ति की जाती है, व्यापक अर्थ में हम आ गए। माता पिता से जो हम प्राप्त करते हैं वो होता है, या भाई बहन या पड़ोसी समाज से, तो ये सभी जो है व्यापक अर्थ में आते हैं, जिसमें ना ही कोई लिमिटेड टाइम है ना ही कोई पर्टिकुलर जगह है, तो इसीलिए ये व्यापक हो जाएगा और इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। जो हम अपने माता पिता से, भाई बहन से, पड़ोसी से, समाज से जो शिक्षा लेते हैं वो व्यापक में आता है। शिक्षा के व्यापक अर्थ में शिक्षा के लक्षण है, निर्धारित पाठ्यक्रम नहीं है। इसमें कौन सा लक्षण है, इसमें निर्धारित पाठ्यक्रम नहीं है, बिल्कुल सही। व्यापक में पहले से करिकुलम डिसाइड नहीं किया जाता है, निश्चित शिक्षण विधियां नहीं है, टीचिंग मेथड भी जो है डिसाइडेड नहीं होता है, पुस्तकों का कोई स्थान नहीं है, बुक का भी कोई जगह नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट चलेंगे, मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है, यह कथन किसका है, ये स्वामी विवेकानंद का कथन है, स्टेटमेंट है। जो इंसान के अंदर में है उसी को बाहर निकालना शिक्षा है, ये बोला था स्वामी विवेकानंद ने। शिक्षा का तात्पर्य संसार के उन सर्वमान्य विचारों को प्रकट करने से है जो प्रत्येक व्यक्ति के मस्तिष्क में निहित है, ये कथन किसका है, ये सुकरात का है। ठीक है। सीखना वास्तव में डैश करना है, पढ़ना है, पढ़ने को शिक्षा बोलते हैं, सीखना बोलते हैं, सीखना मतलब लर्निंग बोलते हैं, या रटने को बोलते हैं, या खोज को बोलते हैं, या धन कमाने को। तो देखिए यहाँ पर आप फंसोगे कहाँ पे, पढ़ना और खोज करने में। रटना तो नहीं है, रटना को बिल्कुल हटा दिया जाता है, धन कमाना भी इंक्लूड नहीं किया जाता है। तो जब हमें पढ़ना और खोज करने में हो तो हम डेफिनेटली खोज करने को लेंगे, सिर्फ पढ़ने को हम लर्निंग नहीं बोल सकते। शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया है, ये संबंधित किसके स्टेटमेंट से, मैं हमेशा से बोलती हूँ अगर शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया आएगा तो आपको एडम्स चूज करना है, एडम्स का है ये स्टेटमेंट। और अगर त्रिमुखी प्रक्रिया आएगा तो जॉन डीवी का है, ये हमेशा याद रखिएगा। यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए जॉन डीवी भी दिया गया है, तो ये हो जाएंगे एडम्स। अभी देखिए जॉन डीवी ने शिक्षा प्रक्रिया के कितने अंग बताए, इसको थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया इसी क्वेश्चन को। अब द्विमुखी की जगह त्रिमुखी लिखता तो आप लिख देते भाई कि जॉन डीवी ने जो है 3 बताया है, यहाँ पर ये जो है नंबर में लिख दिया है तो 3 4। तो आपको भी पता है कि जॉन डीवी हमेशा से ये कहते हैं कि शिक्षा जो है त्रिमुखी प्रक्रिया है, यानी कि ट्राइपोलर है। इसमें टीचर, स्टूडेंट एंड करिकुलम, ये तीनों मेन होते हैं। पाठ्यक्रम को भी उन्होंने जगह दिया है, तो इसीलिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, 1 नंबर। ज्ञान केवल डैश को शिक्षित करता है, हृदय को नहीं। डैश मस्तिष्क और हृदय दोनों को शिक्षित करता है, ये क्या है, मतलब यहाँ पे जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसमें क्या आएगा। तो मैं आपको बता दूं, ज्ञान केवल संस्कृति को शिक्षित करता है, हृदय को नहीं। और ये आएगा, मुझे तो नहीं लग रहा है, क्योंकि संस्कृति को कैसे कोई शिक्षित कर सकता है। तो चलिए यहाँ से यहीं से हटा देते हैं। दूसरे नंबर में आते हैं, ज्ञान केवल मस्तिष्क को शिक्षित करता है, हृदय को नहीं। संस्कृति मस्तिष्क और हृदय दोनों को शिक्षित करती है। 2 नंबर तो थोड़ा थोड़ा लग रहा है। ज्ञान केवल शिक्षा को शिक्षित करता है, ये भी नहीं हो रहा है। ज्ञान केवल अध्यापक को शिक्षित करता है, हृदय को नहीं। रक्त मस्तिष्क और हृदय दोनों को शिक्षित करती है, तो ये 4 नंबर भी नहीं होगा। तो इसका आंसर कौन सा हो रहा है, 2 नंबर। जब भी इस तरह का फिल इन द ब्लैंक्स आना, एक बार चारों ऑप्शन को आप फिट करके जरूर देखिएगा, क्योंकि हमसे कहां से कौन गलती। अब देखिए 4 नंबर में ही जो था अध्यापक और रक्त दिया है,
तो ज्ञान केवल अध्यापक को शिक्षित करता है, ये स्टेटमेंट बन रहा है, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट रक्त मस्तिष्क और हृदय दोनों को शिक्षित करती है, ये नहीं बन रहा है, तो इसीलिए हमने 4 को भी कैंसिल किया। तो हमेशा से जो है याद रखिएगा, फिल इन द ब्लैंक्स में सभी स्टेटमेंट, सभी ऑप्शन को एक बार जरूर चेक कीजिएगा। शिक्षा के विषय विस्तार या क्षेत्र में शामिल है शिक्षा दर्शन। शिक्षा के विषय में एजुकेशन के जो सब्जेक्ट है, जो विस्तार वाइड सब्जेक्ट है, उसमें कौन कौन सा शामिल है? शिक्षा दर्शन यानी कि एजुकेशन फिलॉसफी, इनमें से कोई नहीं, या शिक्षा मनोविज्ञान, या उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी का मतलब ये 2 नंबर नहीं आएगा, ऑप्शन देने में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है, 1 और 2 आ जाएगा, तो हम ये 4 नंबर ले सकते हैं। उपयुक्त सभी में ये 2 नंबर नहीं आएगा, याद रखिएगा, मैं बता देती हूँ ये 2 नंबर। 1 सेकेंड में इसको हटा ही देती हूँ। इसको मैं ऊपर ही कर देती हूँ। ठीक है, शिक्षा दर्शन, शिक्षा मनोविज्ञान ऐसे हो गया। अब रहने दीजिए, इसमें ज्यादा गलत नहीं लग रहा है, उसमें गलत लग रहा था, इनमें से कोई नहीं भी आ रहा था, तो इसका आंसर आपका आ जाएगा उपयुक्त सभी। फिर उसके बाद है मानव की आंतरिक शक्तियों का स्वाभाविक सामंजस्य पूर्ण, 1 सेकेंड, एवं प्रगतिशील विकास की शिक्षा है, ये कथन किसका है? ये पेस्टोलॉजी का है, याद रखना, पेस्टोलॉजी का ये स्टेटमेंट है। फिर उसके बाद है शिक्षा शब्द अंग्रेजी भाषा के शब्द एजुकेशन का रूपांतर है। एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति एजुकेटम शब्द से हुई है, ये किस भाषा का शब्द है? तो लैटिन। यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन और बन जा रहा है कि कौन से वर्ड से जो है इसकी उत्पत्ति हुई है, कौन से शब्द से? तो एजुकेशन याद रखिएगा, एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति एजुकेटम से हुई है, तो ये याद रखिएगा, और लैटिन भाषा है, तो इसका आंसर हो गया। शिक्षा का कार्य मनुष्य के शरीर और आत्मा को पूर्णता प्रदान करना है, जिसमें कि वह योग्य है, कथन किसका है? प्लेटो का है। प्लेटो, अरस्तु, पेस्टोलॉजी, ये सभी का स्टेटमेंट हो गया। शिक्षा का अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा के बहुमुखी एवं सर्वोत्तम विकास है, ये महात्मा गांधी का है। सर्वांगीण विकास का सबसे पहला स्टेटमेंट देने वाले महात्मा गांधी थे, तो याद रखिएगा महात्मा गांधी का। जहां सर्वोत्तम विकास और बहुमुखी विकास की बात आएगी, महात्मा गांधी चूज कर लीजिएगा। सर्वोत्तम शिक्षा वह है जो हमें सूचनाएं नहीं देती, अपितु हमारे जीवन और संपूर्ण दृष्टि में समरसता पैदा करती है, कथन किसका है? ये रविन्द्रनाथ टैगोर का है। हमने अब फॉरेनर को देख लिया, अब हमारे इंडियन फिलोसोफर का भी देख ही ले। लैटिन भाषा के शब्द एजुकेटम का अर्थ क्या है? शिक्षित करना, ठीक है। फिर उसके बाद से आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन, यही लास्ट क्वेश्चन है। शिक्षा व्यक्ति की इन सब योग्यताओं का विकास है जो उसमें अपने पर्यावरण पर नियंत्रण रखने वाली संभावनाओं को पूर्ण करने की सामर्थ्य प्रदान करे, यह कथन किसका है? ये जॉन डीवी का है। तो ये हो गए आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एजुकेशन से रिलेटेड। एजुकेशन से इतना क्वेश्चन कर लेंगे तो कहीं ना कहीं से एजुकेशन से 100% क्वेश्चन आता ही आता है, तो 2-3 क्वेश्चन आ जाएगा तो आप समझ ले 2-3 नंबर आपको मिल गया, या 2-2 नंबर का रहा तो 6 नंबर, 10 नंबर। सीसीएस में भी वैसे 2-2 नंबर का ही पूछता है ऑब्जेक्टिव, और आगरा में भी 2-2 नंबर ही पूछने वाला है, तो फिर आप लोग का हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अच्छे से सारा कर लीजिएगा, और इसके बाद मैं फिर मिलूंगी आप लोग से कल। टिल देन हैव अ नाइस डे।